नमस्कार दोस्तों, क्या ये सच है कि जब दुर्योधन को गंधर्वों ने घेर रखा था तो अंगराज कर्ण वहां से भाग गए थे? अपराजित कर्ण कितनी बार पराजित हुए, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है यही जानते हैं। मैंने अनेकों वाद विवाद, चर्चाओं तथा कथाओं में से एक बात समानता से देखी है कि हर लेखक या वाचक कर्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तथा अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली तो कहता है, मगर जब भी प्रमाण की बात की जाए तो यही लोग तथ्यहीन तर्कों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थी। धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल्ल, माया, भल्ल युद्ध की कलाओं के अतिरिक्त व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत था। मगर कर्ण अजेय नहीं था। कर्ण का अर्जुन से श्रेष्ठ होना तो बहुत दूर की कौड़ी है। वह अर्जुन के अलावा अनेकों बार अन्य योद्धाओं एवं महारथियों से परास्त हुआ तथा अधिकांश युद्धों में उसके पराजित होने तथा प्राण बचाकर पलायन कर जाने के प्रमाण हैं। महाभारत में विभिन्न पर्वों के ऐसे ही कुछ संदर्भों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। वन पर्व में पांडव जब द्वैत वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है। अतः चलकर द्वैत वन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुख एवं द्रौपदी की वल्कावस्था से अपनी छाती ठंडी करे एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैत वन को प्रस्थान करते हैं। वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वहीं सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिए। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया। विराट पर्व में दुर्योधन ने छल पूर्वक विराट नगर की गौओं पर कब्जा कर लिया। पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास कर रहे थे। विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सेरंद्री रूपी द्रौपदी ने बृहनल्ला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने शस्त्र, अस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीरगति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बीन दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर भाग गया। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गौओं को छुड़ाया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गया। द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सात्विक द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया गया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि की बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्विकी ने भी कर्ण को परास्त किया।
द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरह परास्त किया गया, जिसमें कि वह वृषसेन के रथ पर भाग गया। इसी दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्धों में परास्त किया और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अभिमन्यु की छल पूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। इसी दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जित कर दिया है। वो तो युद्ध में डटा ही रहना चाहिए। इस नियम के कारण मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। भीम के विशाल बाणों से व्यतीत होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। इसी दिन सात्विक ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्विकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। इसके पश्चात पुनः युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बड़ी बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य की रथ में सवार होकर भाग गया। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेकों प्रकार से द्रुगित किए जाने एवं बुरी तरह से परास्त होने के कारण कर्ण ने वैजयंती नाम अमोघ शस्त्र का प्रहार किया। यह वही शक्ति थी जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। इसे उसने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा देखकर अर्जुन ने निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना करने के योग्य नहीं समझा जाएगा। ये कर्ण का महिमा मंडन हिंदी के महाकाव्य कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रसिमरथी के फलस्वरूप उदित हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कर्ण के उजले एवं एक पक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं था। देखा आपने दोस्तों कैसे अपराजित कर्ण कितनी बार पराजित हुआ है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी, अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।